तो पहले 4 शरीर तक मेल फीमेल का भेद रहता है। जब तक हृदय है तब तक। जैसे ही तुम हृदय के पार उठे, ऊपर के जो 3 चक्र है, ऊपर की जो यात्रा है हृदय के पार की, वहां स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। वो आत्मिक शरीर के चक्र है, वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी के चक्र नहीं है, वो फिजिकल से नहीं जुड़े। तो वहां आप स्त्री भी नहीं रहते हो, पुरुष भी नहीं रहते हो, लेकिन उन 4 शरीर तक मेल फीमेल का भेद बना रहता है। अगर आप फीमेल हो तो आपका दूसरा शरीर मेल है, दूसरे चक्र के साथ जो जुड़ा है वो मेल है, तीसरा फिर से फीमेल है, चौथा मेल है, और 5वां, 6वां और 7वां वो ना तो मेल है ना फीमेल है। वो शुद्ध ऊर्जा के चक्र है, एनर्जी के चक्र है, या कहो परमात्मा के चक्र है। वहां तुम पुरुष नहीं रहते, स्त्री नहीं रहते। और इन 4 शरीरों में जो भेद है मेल और फीमेल का, उसमें भी आप अगर ठीक से समझोगे तो भेद कितना है? बस 10 से 15% का, कोई ज्यादा भेद नहीं है। आप स्त्री हो तो आपके अंदर 60% फीमेल हॉर्मोन्स है, आप पुरुष हो तो आपके अंदर 60% मेल हॉर्मोन्स, वो 10-15% का ही डिफरेंस है, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा, एक उम्र आती है तो बहुत सारी स्त्रियों को मूछें निकलना शुरू हो जाती है, उसकी आवाज थोड़ी कठोर हो जाती है, पुरुष के भांति हो जाती है। बहुत सारे पुरुष स्त्री की भांति रिएक्ट करने लगे, उनकी आवाज पतली हो जाती है। ये सब आपने तो गौर किया ही होगा। वो हुआ कुछ नहीं है, उनके हार्मोन्स पे थोड़ा डिफरेंस हो गया, बैलेंस उसका चूक गया, कहीं ये हार्मोन्स बढ़ गए, कहीं ये हार्मोन्स। अब तो इंजेक्शन से हो जाता है। आपको अगर पुरुष होना है बस एक इंजेक्शन ले लो, बात बन जाएगी। वो जो 15% है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले मेल फीमेल का भेद समझ लें, उसमें ज्यादा उलझना मत, कोई ज्यादा फर्क नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक अर्थों में अधूरे अधूरे हैं, लेकिन एक अर्थों में पूरक है। मेल को फीमेल की जरूरत है, फीमेल को मेल की जरूरत है, तब जाके वो पूरे होते हैं। वो जो अर्धनारीश्वर की कल्पना की है शिव के बारे में, वो उसी संदर्भ में है कि आप अधूरे ही हो। वो अधूरापन ही तो खालता है, वो अधूरापन ही तो बेचैन करता है, पूरे हो नहीं पा रहा। वो परम तृप्ति तो तभी घटेगी जब आप पूरे हो जाओ। तो उस आत्मिक शरीर में तुम्हें छलांग लगानी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर जो आप पूछ रहे हो विधि के संबंध में, मेल के लिए या फीमेल के लिए, जनरली जो मेल है वो जनरली ध्यान पर ज्यादा रुचि रखता है। उसको नाचना, उसको पैसिव ध्यान अच्छा लगता है, नाचना अच्छा नहीं लगता है। फीमेल को ज्यादातर मस्त होना, नाचना, झुकना, समर्पित होना उसके लिए आसान है, क्योंकि स्त्री पहले से ही झुकी हुई है। वो घर में भी है तो बिल्कुल झुकी हुई है। आप जरा गौर करना, झुककर भी वो मालिक है, घर की मालकी नहीं है वो आखिर। हालांकि बिल्कुल दिखाई तो यही पड़ेगा कि ये बिल्कुल झुकी हुई है। वो अपने पति के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल झुकी हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो झुककर भी सब पर हावी हो जाती है, सबकी मालकिन हो जाती है। ये गुण है स्त्री के पास। तो स्त्री के लिए समर्पण का मार्ग बहुत आसान है, उसके लिए झुकना बहुत आसान है। वो थोड़ा झूम ले, थोड़ी मस्त हो जाए तो उसको खोना आसान हो जाता है। पर्पस क्या है? अध्यात्म का पर्पस क्या है?
तुम्हें अहंकार के तल पर खोना है किसी भी हालत में, चाहे ध्यान से खो जाओ, वीडियो के माध्यम से, तब भी ठीक है, चाहे नाच कर, झूम कर, नर्तक होकर नर्तक को विदा कर दो, नृत्य में इतने लीन हो जाओ कि नर्तक ही खो जाए, चाहे नाच के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से। अब स्त्रियों के लिए ज्यादातर ऐसा जरूरी नहीं, मैंने क्या क्या हार्मोन्स का फर्क बताया पहले, इसलिए आपको ये मत सोचना अगर आपको ध्यान रुचिकर लगता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ये हार्मोन्स का डिफरेंस बस 10-15% का रहता है, वो कम ज्यादा होते रहता है, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। तुम्हें जहां रुचिकर लगे कि भाई मैं बैठकर आंखें बंद कर कर घंटों तक बैठ सकती हो और बेचैनी नहीं है, तो बेझिझक से बैठ जाना, चिंता मत करना। और तुम्हें लगे कि भाई मैं 10 मिनट प्यारा सा गीत लगाऊं क्या, और गीत के साथ थोड़ा जोक लूं और मैं खो जाता हूं, बात बन गई। दोनों हालत में अहंकार मिटेगा, दोनों हालत में तुम मिटोगे। तो बुनियादी शर्त है तुम्हें मिटना है। अब तुम्हारे लिए क्या रुचिकर है वो कौन तय करेगा? तुम्हें तय करेगा। थोड़े दिन वीडियो में उतरो, साइलेंट सिटिंग में बैठो, आती जाती श्वास को देखो, भीतर से उत्तर आने लगेगा। अगर उसमें आनंद मिलने लगे, उसमें मस्ती मिलने लगे, उसमें रुकना आसान हो जाए, तो बस उसको जारी रखो। थोड़े अच्छे अच्छे जो प्यारे सॉन्ग लगते हैं, सॉन्ग के साथ थोड़ा झूम लो, नाच लो। सूफी सॉन्ग अच्छे लगते हैं, सूफी सॉन्ग में झूम लो, बस मिल गया रास्ता। तो ये तय तो आपको ही करना पड़ेगा। आपका अंतःकरण डेफिनेटली उत्तर देगा। किसी एक जगह पर, किसी एक मार्ग पर वो डेफिनेटली चिक चिक कर कहेगा, यस दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए। फिर फिक्र छोड़ देना कि बहन क्या करती है, पड़ोसी क्या करता है, कौन क्या करता है, कि हस्बैंड क्या करता है, उससे कोई लेना देना। तुम अपना रास्ता तुम खुद तय कर लो, वो ज्यादा मजा है। और उसमें फिर बस चल 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 पड़ना, उसमें आसान हो जाएगा। अगर तुम विपरीत मार्ग में उतरोगी ना, तो थोड़ा रास्ता लंबा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, बेचैनी बढ़ जाएगी। और अगर अंतःकरण से जो मेल खा रहा है, ये जो शिविरों का आयोजन है ना, वो उसी के लिए है। ठीक से अगर समझोगे ना, यहाँ 3 दिन 5 दिन आप करते क्या हो, अलग अलग प्रकार की विधियां करते हो। एक्टिव विद्या होती है, पैसिव विद्या होती है, भाव भरी विद्या भी। हमने क्या किया, भाव, एक कीर्तन लगाया, भाव से जुड़ गए। अब किसी के लिए भाव से जुड़ना आसान है, किसी के लिए आंखें बंद करके आनापानसति में बैठ जाना आसान है। तो वो यहां जब तुम प्रैक्टिकली करोगे इन 3 दिनों में, इस सघन ऊर्जा में, तो निश्चित ही चौथे दिन जब आप घर पर लौटोगे, तुम्हें अंदर से एक बात साफ होने लगेगी कि यस, देखो स्वामी जी ने उस दिन ये विधि करवाई थी, उस विधि में जो गहराई मैंने छुई आज तक कभी नहीं छुई। ये उत्तर आपके अंदर से आएगा, और वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो वो निर्णय आपको ही लेना है। लेकिन 3 दिन ईमानदारी से एक एक वीडियो में भाग लेना, एक एक वीडियो में कौन सी दवाई आपके शरीर से तालमेल खाती है, सूट करती है, रिएक्शन पैदा नहीं करती है, वो तो तय आपको ही करना पड़ेगा। वो कोई गुरु भी नहीं बता सकता है, समझ रहे? तो एक एक वीडियो पे उतरो, उत्तर आएगा भीतर से, बस उस विधि को फिर पकड़ लेना, उसको फिर घर पर जारी रखना, उसको कंटिन्यू करना, कुछ समय तक उसको जारी रखना। क्योंकि वो कंटिन्यू जब आप जारी रखते हो ना, तो वो ठीक से चोट करता है। और जैसे देखा है ना, पानी की बूंदें गिरती है चट्टान पे, पानी कितना कमजोर है, चट्टान कितनी सख्त है, लेकिन कैसा चमत्कार है कि चट्टान टूट जाती है,
उसमें सुराग हो जाती है। वो पानी की बूंद टपक टपक कर वो चट्टान में सुराग कर देती है। क्या है कला पानी के पास, कभी सोचा आपने? पानी के पास ऐसी कौन सी कला है कि वो चट्टान तक को सुराग कर देती है, उसको भी तोड़ देती है? कभी गौर किया? सातत्य, उसकी कंटिन्यूटी, एक ही जगह पे चोट, बस और कुछ नहीं है। बस एक ही जगह पर वो बूंद गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। रोज रोज देखो तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद देखोगे तो अरे इसमें सुराग हो गया। सातत्य, बस बिल्कुल ऐसी सातत्य की जरूरत है साधना में, और कोई बात नहीं है। साधना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 20, 25, 50 साल करनी है, मरते दम तक करनी है। इस भ्रांति में रहना मत। लोग इसी भ्रांति में जी रहे हैं, मैं देख रहा हूं। उनको लगता है बस अब संन्यास ले लिया, अब 50 साल जितना जीऊंगा उतना बस साधना करनी है। तुम सातत्य नहीं जोड़ते हो, वो सातत्य से चूक जाते हो। अगर वो सातत्य रहेगा, ध्यान का सातत्य रहेगा, तो वो अहंकार की चट्टान टूटेगी ही टूटेगी। लेकिन सातत्य गया तो स्वयं ओशो भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, स्वयं बुद्ध भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। वो सातत्य आपको रखना पड़ेगा। तो सवाल ये मत पूछो कौन सी विधि या कौन सा क्या, वो निर्णय आप लो। लेकिन जो मैंने कहा सातत्य, उसको कंटिन्यू कुछ समय तक जारी रखो। वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए, वो बहुत कुछ तोड़ देगा भीतर से, परिणाम देगा। समझा? वो बड़ी चीज है ही नहीं। मैंने कहा ना कि लाल गोली से मरूं या पीली गोली से मरूं, मरना दोनों हालत में है। गोली तुम तय करो। मिटना हर हाल में मिटना है, बस अहंकार के तल पर, झूठी मान्यताओं के तल पर। उसके लिए तैयार हो। यहां मरने से कम राजी नहीं हो, वहां तब चलेगा नहीं। मन चाला क्या करेगा? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेल हो फीमेल हो, कोई चिंता मत करो। कोई ज्यादा भेद है नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा भेद है, और वो धीरे धीरे तुम पाओगे वो भेद भी मिटने लगेगा। और एक पल ऐसा आएगा कि मेल फीमेल का भेद ही मिट जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं। हम क्या करते हैं पता है? विधियां नहीं करनी होती है ना तो बहाना खोजते हैं। ये मन का एक स्वभाव है, मन चालाक है। मन हर हाल में कैसे मैं बच जाऊं, जिसको वो कहते हैं ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना ही नहीं है वो आंगन टेढ़ा ही बताएगा। जिसको सही में नाचना है तो वो तो कबाड़ खाने में भी नाच लेता है, वो तो कहीं भी कर लेता है ध्यान, वो कहीं भी व्यवस्था कर लेता है। तो सवाल वो है, तो कहीं मन वैसा सवाल खड़ा करके कोई खेल तो नहीं कर रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ज्यादातर आप पाओगे वही खेल होता है, क्योंकि मन बचना चाह रहा है ना, तो मन ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर। तो बेझिझक से हम सब जो यहाँ विधियां करेंगे उसमें से कोई भी विधि जो आपको रुचि कर लगता है उसको जारी रखें। जिस विधि में आपको लगे ना मुझे गहराई आ गई, बस फिर पकड़ लेना उस विधि, उसका ऑडियो ले लेना और घर पर जब भी वक्त मिले उसको कर लेना, उसको जारी, सातत्य जारी रखें, बस इतनी सी बात है। टाइमिंग भी एक ही रखना चाहिए रोज का। देखो रखो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रख पाए तो ज्यादा उसकी फिक्र नहीं लेगी, उतना उसकी मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता। सवाल इतना ही है करना है। नहीं तो हम लोग क्या है, फिर वो टाइमिंग के हिसाब से बहाना नया खोज लेते हैं कि भाई सुबह में स्वामी जी वक्त नहीं मिलता है, शाम को वक्त नहीं मिलता है, सुबह में ये काम होता है, ये काम होता है, दोपहर को सोना होता है, कुछ ना कुछ बहाना दे देते हैं।
बस उससे बचना है। सातत्य रहेगा तो काम करेगा ही करेगा। आप एक बात समझ लो, आज आपने कोई भी विधि की तो आप ये मत समझना वो फोकट है, वो फोकट जाती ही नहीं। वो एक बूंद गिरी, वो अपना काम कर रही है। वो छोटा सा जो पत्थर है ना उसको कमजोर कर रहा है, वो करेगी ही करेगी। वो अहंकार को भीतर चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो उसकी आप चिंता मत लो। हाँ, हालांकि दिखाई नहीं पड़ेगा। लोगों को क्यूरियोसिटी क्या होती है कि स्वामी जी अभी तो 15 दिन हो गया है, मैं रोज कर रहा हूं, अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सवाल ज्यादा आते हैं लोगों को। अभी तो 1 महीना हो गया, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन सतत धार आपको भी पता नहीं चलेगा। और कब चट्टान टूट गए, कब अहंकार पिघल गए, तुम्हें समझ में नहीं है। पूरा स्वभाव बदल जाएगा। तुम्हें तो खबर कब पता चलेगी पता है? बेटा आके कहेगा, मम्मी आप में अभी कुछ फर्क है। पति कहेगा, अरे तुम सच में शांत होने लगी हो, तुम्हारी जिद अभी कम हो गई, तुम्हारी मांगे अभी कम हो गई। वो तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन वो पड़ोस वाला बता देगा। सुधर गए आप पहले से। आप सुधर गए हो। आप इतने सीधे कब से हो गए? कोई मांगनी भी नहीं कर रहे हैं। तो खबर आसपास वाला देना कि कुछ तो है, कुछ तो फर्क दिख रहा है। वरना इसी बात पे पहले इतने नाराज हो जाते थे, इतने भड़क जाते थे, इतने बेचैन हो जाते थे। लेकिन ये पेशेंस आपका कुछ अलग अनूठा है। स्वीकार भाव आ जाता है, स्वीकार भाव आ जाता है। आई जाएगा ये लेकिन दोनों के लिए भी है ना स्वामी जी, मेल फीमेल दोनों के लिए भी है ना लागू? दोनों के लिए। कि मैंने बोला इनका प्रश्न है तो फीमेल के लिए है। घर वाले से बोलते स्वामी जी फिर बात में ये सभी बातों में आप सुधर गए, इतने में सुधरो। स्वामी जी, मन है ना, मन का खेल ऐसा दोनों तरफ वो खेलता है, आपको पता नहीं है। आपको पता है अगर पति ज्यादा सुधर जाए तो भी पत्नी दुखी हो जाती है। ये बराबर है। वही कहना है। हो क्या गया आपको? अरे क्या जोर के बुला, सब मेरी ही सुनते हो। कैसे मर्द हो तुम? और उससे भी ज्यादा उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है कि ये मुझसे अधिक कैसे हो सकता है। ठीक है, ये होता है, ये दोनों के लिए बात है। जब मैं कहूँ एक की बात तो दोनों के लिए वो बात समझ लें। इसलिए आधे हंसते हैं, आधे नाराज हैं। दोनों को हंसता है, दोनों को नाराज। पति का दुखी होना ही पत्नी के सुखी होने की निशानी। बिल्कुल। सब पति पत्नी बैठे हैं ना तो बड़े बड़े शास्त्र निकल जाते हैं। नहीं स्वामी जी, हम छोड़ के आए। कहाँ है? घर में हम सुखी होंगे। सुखी हो जाए। स्वामी जी एक बार अगर दुखी करती है तो ठीक है, लेकिन बार बार दुखी अगर करती है। मैं 3 दिनों में आपको एक राज बताऊंगा कि पत्नी के साथ भी सुखी हुआ जा सकता। पति के साथ भी सुखी हुआ जा सकता। अपन तो सुखी ही रहते हैं हमेशा। वो तो आप मान लेते हो। नहीं, वो नहीं, वरना यहाँ आते नहीं अकेले। हम तो दुखी है। स्वामी 100% सुखी। हम ये लोग होता है, सुखी रहते अच्छी बात है। देखो, अगर आपका ट्यूनिंग बैठ रहा है, एक दूसरे के सहायक हो, पूरक हो, दैट्स गुड। उसमें कोई मतलब कोई बहुत अच्छी बात है। आपकी यात्रा के लिए भी, पत्नी की यात्रा के लिए, दोनों की यात्रा के लिए शुभ है। ये शुभ लक्षण है। मतलब रुकावटें कम आए, झंझटें कम आए और बात बनने लगे। दोनों की यात्रा आसानी से पूरी हो गई। एक्चुअली दोनों मिले इसलिए है ना कि एक दूसरे के सहायक हो जाए, पूरक हो जाए। पूरक मैंने कई बार बोला, पूरक, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। वो पूरक, आप सोचो जरा,
पत्नी जितनी चोट पहुंचा सकती है अहंकार को, कोई और पहुंचा सकता है क्या? पड़ोस वाला तो वाह 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 ही करेगा, बाजू वाली भाभी तो वाह वाह ही करेगी, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। और पत्नी को पूछो अंदर जाके, वो गाली देती होगी, क्या ये कपड़े पहन कर बाहर जा रहे हो। आपको समझ तो ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वो ठीक से आपको आपकी पहचान कराती है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो आपको फिसलने का कोई मौका नहीं मिलता। बाहर तो आप फिसल सकते हो, यहां फिसलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि निरंतर वो अहंकार को चोट करते रहती है, बेचैन करते रहती है, तुम्हें जागने पर मजबूर करती है, तुम्हें सोने नहीं देती। सोने का मतलब तुम अहंकारी हो जाओ, तुम्हें वो चोट करती है। तो वो बहुत जरूरी है। बोलिए। मैं अभी पिछले महीने में पूना गई थी, तो पूना में जो आश्रम है वहाँ पर हम सिर्फ ऑफिस में 10 मिनट के लिए गए थे, पूछने के लिए कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं पिछले 5 साल से जो है वो आनापानसती ध्यान कर रही हूँ, और मेरे गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हैं। तो हम वहाँ पे गए, मैं 10 मिनट ही बैठी होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ध्यान करती हूँ तो समझ में आता है। मैं पूरे 10 मिनट रो रही थी वहाँ पर बैठ के, क्योंकि उन्होंने जो है वो बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है करके, नई यात्रा तुम्हारी शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और फिर उसको किसने कहा है सर? ओशो जी ने। और फिर मैं यहाँ पे आई, ये जो मियाँ धाम है, यहाँ पर हमारा अभी 4 दिन जो है हमारे PSSM का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप होना है। तो मैं उस दिन यहाँ पे आई, और मुझे ये पता चला, हम देखने के लिए आए थे, तो पता चला कि यहाँ पे होता है 3 दिन का। पर उन्होंने ना मुझे एग्जैक्ट डेट बताई, मैंने उनको ये भी कहा कि आप मुझे नंबर दीजिए उनका। तो जो यहाँ के ऑफिस वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। परसों मैं नहा रही थी और अचानक से मुझे याद आई कि यहाँ पे 3 दिन होता है। अब वो कौन से 3 दिन होता है, कितने बजे होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और आज सवेरे से, मतलब कल से ऐसी स्थिति थी कि मैं बैठ नहीं पा रही, और मुझे जाना है। और मैं अकेले नहीं आई, मैंने पूरे परिवार को लेके आई, सबको साथ में लेके आई, और मैंने कहा जाना है। फिर मैंने सोचा अरे नहीं, मेरे पहचान के उन्होंने ऑफिस वालों का नंबर लिया था, तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, उनको फ़ोन करके पूछती चालू हो गया क्या, तो मैं आती हूँ। तो उन्होंने कहा, तो मुझे आया कि आपको कॉल किसी को नहीं करना है, आपको बस घर से निकलना है और जाना है। मतलब मुझे किसी ने खींच रहा है, पूरा उठा के, मतलब अच्छा अकेले को नहीं, पूरे के पूरे, मेरा बच्चा, मेरे सास ससुर, पति, उनका दोस्त, हम सारे के सारे, हमको कुछ नहीं पता, ना टाइम का पता था, ना डेट का पता था, पहला दिन दूसरा दिन कुछ नहीं पता। और जैसे मैं यहाँ पे आई, हॉल के अंदर एंटर किया, तो एज यूजुअल अलग एनर्जी, और मैं बैठी, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से, और मैं पिछले कुछ दिन से, मैं आपको बताती हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, पूरा फुल डे नाइट मेडिटेशन चल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त बेचैनी है अंदर, जबकि मैं इतनी ज़्यादा साधना कर रही हूँ, मतलब मैंने हद पार कर दी ऐसा मुझे लग रहा है साधना की। और मैं बैठी तो मेरा पूरा बॉडी में करंट्स बैठ रहे कि बैठ मत, मुझे ऐसा लग रहा है ओशो कह रहे हैं बैठ मत, आज तुझे बैठना नहीं है, तुझे यहाँ पे बुलाया ही किसी लिए है मैंने, क्योंकि वो सारी चीज़ें तुझे तोड़नी है, वो तेरी आदतें छोड़नी है, तुझे नया करना है, तुझे सब भूल जाना है। आज तेरे पैर रुकने नहीं है, आज तो किसी भी हालत में नहीं रुकना है, और आज से तेरा कुछ नया शुरू होना है। और ये जो मैं बोल भी रही हूँ, तो वो मुझे कब से बोले जा रहे हैं कि तू ये अपना अनुभव बता, तू बता कि तू किस पर आई है। मैं तुझे किसी ने बोला, और वो इसलिए कह रहे कि तू बता कि सबको पता चले कि मैं हूँ, और मैं हूँ। ना तुझे किसी ने कॉल किया, ना किसी ने तुझे बताया, तू बराबर टाइम पे पहले दिन आके यहाँ पे बैठी है।